तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड जो भर्ती निकला उसके बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, काफ़ी दिनों बाद ये भर्ती आई हुई है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम को किस तरह से दिया जाए और इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी की जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं वीडियो में। और आपको क्या करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको कुछ भी आपका जो पार्ट है वो छूटे ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये जो एग्ज़ाम है 5 अगस्त से शुरू हुआ है ना। 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गया भरना और आखिरी जो डेट है इसका वो है 4 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 5 तारीख से लेके 4 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। एग्ज़ाम का जो मेथड होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जहाँ भी आपका सेंटर लगेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर सारे महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्र के बाहर नहीं होंगे। और जॉब भी कहाँ लगेगा आपका, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर होगा। ठीक है, और अप्लाई कहाँ करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा आपको। ये वेबसाइट जो है महावक्फ.com, इस पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो ये बेसिक बातें जो मैंने बता दिया है। कुछ और बातें देखते हैं आगे। तो वैकेंसियाँ कितनी निकली है, टोटल 60 वैकेंसी निकली है। ठीक है, टोटल वैकेंसी 60 है। यहाँ पे मराठी में है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। तो 25 वैकेंसी, जो 25 जो है वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो है अपर लेवल का, तो उसके लिए 25 वैकेंसी निकली है। जूनियर क्लर्क अगर बात करें तो 31 वैकेंसी निकली है। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर की बात करें तो 1 स्टेनोग्राफर हो गया। ठीक है, जूनियर क्लर्क स्टेनोग्राफर दोनों में टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर। तो एक जूनियर इंजीनियर है और एक लीगल असिस्टेंट है ना, एक नहीं 2 लीगल असिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी अपनी कितनी बन जा रही है, 60 वैकेंसी हमारे टोटल बन जा रही है। ठीक है, 60 वैकेंसी है, बट इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम होगा। क्यों होगा, वीडियो के आगे जब हम जाएंगे तो उसको समझेंगे कि आखिर किस तरह से वैकेंसी, ये जो कम वैकेंसी होने के बावजूद इस एग्जाम में काफ़ी कंपटीशन कम है। तो कंपटीशन कम होने की वजह से आप आसानी से इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आप थोड़ा भी अच्छे से मेहनत करोगे। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जूनियर क्लर्क है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो आपका डिग्री होना चाहिए और 2nd क्लास पास होना चाहिए। तो वही स्टूडेंट जो है 2nd क्लास पास है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफर की बात कर ले तो इसके अंदर भी सेम है वही कि आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए अच्छा खासा। क्या होता है, शॉर्ट हैंड विथ स्पीड नॉट लेस देन 100 वर्ड्स पर मिनट। फिर उसके आगे क्या बोला, एंड गवर्नमेंट कमांड सर्टिफिकेट मराठी टाइपिंग विथ स्पीड लिमिट ऑफ एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट। और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात दे दिया इसके अंदर। दूसरा जो कंडीशन दे दिया आपको वो क्या दिया कि आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, आपका कितना होना चाहिए, दोनों के अंदर आपका ग्रेजुएशन 2nd क्लास से होना चाहिए। ठीक है, यानी 55% पकड़ के चलो, उसके ऊपर आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन या वहां तक होना चाहिए। लीगल असिस्टेंस की बात करें, अगर लॉ ऑफिसर की बात करें तो आपका डिग्री इन लॉ फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ऑन लॉ होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ लीगल एक्सपीरियंस ये भी अपने को चाहिए। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जूनियर क्लर्क सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो है उसके अंदर आपको किसी तरह का टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं देने का, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, जूनियर क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। तो ज़्यादातर जो बंदे होंगे इसी पे मेहनत करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के ऊपर और जूनियर क्लर्क के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर जो वैकेंसी हम देख चुके हैं ये दोनों मिलाकर अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है। 56 वैकेंसी यही दोनों हो रहे हैं और इसी पर ज़्यादातर लोग मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते कुछ बातें। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम समझेंगे भाई वैकेंसी जो आ रही है, वैकेंसी तो कम है मगर कंपटीशन क्यों कम है, इससे हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात, एज लिमिट 18 साल से लेकर 38 साल तक, यानी अच्छे खासे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि 18 से लेकर 38 साल दे दिया है। बट साथ ही आपको क्या बोला था कि आप 2nd क्लास पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। 2nd क्लास पास होने का मतलब आप इसके बाद कैंडिडेट मस्ट मुस्लिम। आप देखो ये पहला कंडीशन है जहां से कैंडिडेट कंपटीशन कम कर दे रहा है, कैंडिडेट मुस्लिम होना चाहिए, यानी बाकी आपका छट गए। ठीक है, और वो जो महाराष्ट्र का होगा वही अप्लाई करेगा। दूसरा क्या होगा, रीड एंड राइट उर्दू। ठीक है, अब कैंडिडेट को रीड करना और राइट करना भी उर्दू में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उर्दू जबान उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही कम रहेगा। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वक्फ बोर्ड की भर्ती के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इसके ऊपर वीडियोस वगैरह भी आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम लोग इसकी जानकारी, क्योंकि ये बहुत कम इसका एग्जाम होता है, कई सालों बाद हुआ एग्जाम, तो चांसेस है कि बहुत कम लोग इसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद इसका मटेरियल वगैरह भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है उतने पैमाने पर। तो मटेरियल अवेलेबल नहीं होने की वजह से, कोई पेपर वगैरह नहीं होने की वजह से लोग तैयारी भी उतना प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही मैं ये बताता चलूँ इसका जो सिलेबस है
और पेपर पैटर्न है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल में सिलेबस पे डिस्कस होगा। सिलेबस में अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो सिलेबस में क्या होने वाला है, उर्दू आएगा, उर्दू है, उर्दू के साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये पूछा जाएगा, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, ये तीनों लैंग्वेज आपको रहेगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन में उर्दू जबान पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश का पूछा जाएगा और मराठी, ये 3 लैंग्वेज आ जाएगा। फिर उसके बाद एक सेक्शन रहेगा जिसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड जो रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। फिर उसके आगे थोड़ा सा बात कर ले हम लोग, ये होने के बाद जनरल स्टडीज, जनरल करंट अफेयर्स हो गया, जनरल स्टडीज़ पकड़ लो, जनरल नॉलेज पकड़ लो, या करंट अफेयर्स पकड़ लो, ये आ गया। तो ये बेसिकली ये 5 जो रहेंगे, 5 सब्जेक्ट ये होने वाले हैं, ये आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा। और पेपर पैटर्न कैसे, उसको तैयारी कैसे करना है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि हमारे चैनल के ऊपर जल्दी हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जो कोर्स जो होगा आपका, उसके लिए मैं बता दूं आपको, 5 सितंबर से हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इस बैच के डिटेल के लिए आपको क्या करना है, मुझे इस पे व्हाट्सअप करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है ना। और व्हाट्सअप करने के बाद आप डिटेल ले सकते हैं। फीस का जो इस कोर्स का जो फीस है और सिलेबस, बाकी जो जानकारियां हैं, कितने दिनों तक रहेगा, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। तो आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है होगा तो 2 से 3 महीने का पूरा सिलेबस की हम लोग तैयारी कराने वाले, सारी चीज़ों की तैयारी हम लोग उसमें कराएंगे, यानी एग्जाम तक आपका पूरा का पूरा हम हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लगातार आपको अपडेट मिलता रहे, चाहे वक्फ बोर्ड का एग्जाम हो या फिर दूसरे अदर एग्जाम हो, ठीक है। जैसे टीचर एग्जाम होता है, स्पेशली हमारा जो चैनल वो टीचर एग्जाम के लिए और उर्दू स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले।